अब हम प्रॉब्लम नंबर 20 देखते हैं। सीधे हम प्रॉब्लम पे आएंगे। तो इस प्रॉब्लम में ये आपको कह रहा है, इन ए कंडेंसर ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट द वैक्यूम इज रिकॉर्डेड एज 700 mm ऑफ मरकरी। तो वैक्यूम प्रेशर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 700 mm ऑफ मरकरी। इफ द बैरोमीटर रीडिंग आपको दिया है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बताएगा, दैट इज 760 mm ऑफ मरकरी। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर आपको निकालना है इन द कंडेंसर। किस यूनिट में निकालना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो देखिए, आपको वैक्यूम प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों किस में दिया है? mm ऑफ मरकरी में आपको दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले एब्सोल्यूट प्रेशर mm ऑफ मरकरी में निकाल लेते हैं और बाद में उसको हम क्या करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, हम जानते हैं जब वैक्यूम प्रेशर दिया रहता है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, वैक्यूम प्रेशर 700, दोनों को माइनस कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा 600 mm ऑफ मरकरी आ जाएगा। अब इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है। हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 mm ऑफ मरकरी भी होता है। मतलब इन दोनों टर्म को भी आप इक्वेट कर सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 760 mm ऑफ मरकरी होगा। तो 60 mm ऑफ मरकरी बराबर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, हम ये निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे इस टर्म को। तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जो 60 mm ऑफ मरकरी था वो किस में आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको करने का। इसको करने का हम एक और तरीका देखते हैं। देखिए, हम क्या करें, हम पहले ही अभी देखिए हमने इसको क्या करा, दोनों को mm ऑफ मरकरी में रखा तो एब्सोल्यूट प्रेशर mm ऑफ मरकरी में आया। हम क्या करें, इसको पहले ही इन दोनों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले आए और फिर इन दोनों को माइनस कर दें, ये भी कर सकते हैं। तो देखिए 7, हम दोनों को देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाते हैं। देखिए कैसे, देखिए हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है जो कि कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। हम जानते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 760 mm ऑफ मरकरी होता है। तो 700 mm ऑफ मरकरी बराबर क्या होगा? 700 mm ऑफ मरकरी बराबर होगा 93302.63 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये कैसे आएगा? आप इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे और इन दोनों को इससे डिवाइड कर देंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे। तो 700 mm ऑफ मरकरी बराबर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 760 mm ऑफ मरकरी दिया है और हम जानते हैं 760 mm ऑफ मरकरी बराबर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको देखिए मैंने लिख दिया 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने 700 mm ऑफ मरकरी को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया है, 760 mm ऑफ मरकरी को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, वैक्यूम प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 21। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, दोनों निकालना है एट अ पॉइंट 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हैविंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया है 1.53 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। If the atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of mercury, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको इतना दिया हुआ है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी आपको दिया हुआ है 13.6 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हम प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है और एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो गेज प्रेशर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, गेज प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो जी एच करके। रो क्या होगा, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दिया है 1.53 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए गेज प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड हमने पुट कर दिया, जी हम जानते हैं 9.81 और ये हाइट आपको दिया है 3 मीटर, तो ये एच की जगह देखिए मैंने 3 मीटर पुट कर दिया। तो आपका गेज प्रेशर इतना निकल के आ गया। किस यूनिट में आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर भी निकालिए।
तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने किस यूनिट में दिया है? 750 एमएम ऑफ मरकरी में आपको दिया है। तो इसको आपको पहले किस यूनिट में लाना पड़ेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको लाना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 एमएम ऑफ मरकरी भी होता है। तो हम लिख सकते हैं 760 एमएम ऑफ मरकरी बराबर 1013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 750 एमएम ऑफ मरकरी में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ये निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, मल्टीप्लाई जिसको हमने किया है। तो देखिए 750 एमएम ऑफ मरकरी में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। कितने? 999671 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि आपको 750 एमएम ऑफ मरकरी दिया था, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया है, और गेज प्रेशर तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। अब हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और गेज प्रेशर भी लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दो क्वांटिटी को जोड़ें तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए।